नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी दी है। प्रभार वाले जिलों में जाकर नेताओं को कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना होगा। कांग्रेस नेताओं को जिले की जिम्मेदारी मिली है। फूल सिंह बरैया को श्योपुर, मुरैना, भिंड की जिम्मेदारी दी गई है। अजय सिंह को ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण यादव को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर की जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी को सतना, पन्ना, दमोह, रायसेन की कमान दी गई है। तो वहीं सुरेश पचौरी को सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी, गोविंद सिंह को अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, तरुण भनोट, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर और सज्जन सिंह वर्मा को छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम की कमान दी गई है। बाला बच्चन की बात करें तो उन्हें बुरहानपुर, खंडवा, धार की जिम्मेदारी दी है। कांतिलाल भुरिया को बड़वानी, खरगोन की जिम्मेदारी दी है। मीनाक्षी नटराजन को अलीराजपुर, झाबुआ, आगर की जिम्मेदारी दी गई है। कमलेश्वर पटेल को नीमच, मंदसौर, रतलाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं जयवर्धन सिंह की बात करें तो इंदौर की जिम्मेदारी मिली है और उज्जैन की रामनिवास रावत को राजगढ़ और शाहजहांपुर की कमान सौंपी गई है। केपी सिंह की बात करें तो गुना, अशोकनगर, विदिशा की जिम्मेदारी सौंपी है इन्हें। लाखन सिंह यादव को सीहोर और देवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, सिर्फ अपने विधानसभा ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों पर कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। किसी को 2 जिलों की, किसी को 3 और 4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। और अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, क्या वहां के मुद्दे हैं, सिर्फ अपने विधानसभा सीट पर ही फोकस नहीं करना होगा बल्कि दूसरे जिलों, जो प्रभार वाले जिले हैं, वहां पर भी पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेताओं को ये मिली हुई मानी जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम शिवराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। रेल भवन में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है जिसमें एमपी की रेल परियोजना को लेकर चर्चा हुई है। सड़क पे नहीं देंगे। तो रेल भवन में ये मुलाकात हुई है, खास ये मुलाकात हुई। एमपी की रेल परियोजनाओं पर बातचीत हुई है। रेल मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में दिल्ली का दौरा है। रेल मंत्री से सीएम ने मुलाकात की है। रेल भवन में ये मुलाकात हुई, खास ये मुलाकात रही चूंकि आपको बता दें एमपी की रेल परियोजनाओं पर बातचीत हुई है इस मुलाकात में। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। जगदलपुर के भानपुरी में एसिड अटैक हुआ है। शादी समारोह में अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंका है। एसिड अटैक में दुल्हा दुल्हन झुलसे हैं। 8 से 10 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। छोटे आमाबाल गांव में एसिड अटैक हुआ है। बिजली गुल होते ही एसिड अटैक हुआ। सभी घायल महारानी अस्पताल में भर्ती हैं। दुल्हन भानपुरी अस्पताल में भर्ती है। मौके पर भानपुरी थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है। शादी समारोह में अज्ञात ने एसिड फेंका है और इसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं। शादी में बारात गए थे सर। बारात जाने के कारण में हम लोग का चिकन हो रहा था। तो चिकन होने के बाद में पीछे से क्या तो डाले तो पता नहीं चला, तो आके पूरा जल गया सर। कितने लोग जले? मतलब हम लोग माँ, मैं और भाभी जी थे। इनको थोड़ा चोट पहुँची। छोटे आमाबाल हिल्ला भाटा में शादी के दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलनशील पदार्थ दूल्हा दुल्हन के ऊपर डाल दिए हैं। दूल्हा है जिसके लेफ्ट साइड में कान के पास जला हुआ है और उसकी बहन और उसकी बड़ी माँ को हल्का हल्का, हाँ, आंधी तूफान आया था तो उस समय लाइट गोल हो गया था, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जलन
पहली बार ऐसी अटैक का मामला सामने आया है। भानपुरी थाना क्षेत्र के आमाबाल इलाके में जब शादी समारोह चल रहा था, तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, दूल्हा दुल्हन बैठे थे, तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ को फेंक दिया है, जिससे दूल्हा दुल्हन सहित कई लोग झुलस गए हैं। जगदलपुर महारानी अस्पताल में दूल्हा दुल्हन सहित दूल्हा को और उनके परिजनों को लाया गया है और दुल्हन को भानपुरी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हाँ, देख सकते हैं कि ये जो बैठे हैं ये डमरूधर बघेल है, ये दूल्हा है, इसका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाइट गोल होने की बात की जा रही है। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ को फेंक दिया है। हम बात करते हैं कि घटना क्या थी और किस प्रकार की घटना घटी है। बताइए कि क्या कार्यक्रम चल रहा था उस दिन, उस समय क्या हुआ था? मतलब ना हम लोग वो शादी मतलब ना टिकान चल रहा था सर। टिकान चलने के बाद वो पीछे से आके डाल दिया, क्या डाला तो पता ही नहीं चला। पूरा जलने के वजह से हम लोग भी हैरान हो गए ना सर, पूरा उसके बाद पता ही नहीं चला था। कितने लोग झुलसे इसमें, जो डाला है क्या डाला है? क्या डाला तो सर वो पता ही नहीं चला सर। वो मतलब हम लोग 3 जन थे, माँ और भाभी और मैं थी सर, 3 जन थे हम लोग। दुल्हन भी थी साथ में? दुल्हन भी थी सर, उसको भी लगा लेकिन उसको कितना लगा तो मालूम नहीं। यहाँ कितने लोग लाए गए? 3 लोग को लाया गया। और दुल्हन? दुल्हन उधर ही वो भानपुरी अस्पताल में लेके गए, कैसे पता नहीं चला था। कुछ पता नहीं चल पाया, अचानक हुआ ये? अचानक हो गया सर, किसी से हो गया तो। कौन था वो? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, शादी समारोह में तेजाब से एसिड अटैक हुआ है, आखिर कौन लोग थे ये? क्या रंजिश थी? क्या प्रेम प्रसंग का मामला था? क्या कुछ जांच में आ पा रहा है सामने? जी, पहली बार बस्तर में एसिड अटैक का पहला मामला सामने आया है। ये भानपुरी थाना क्षेत्र के आमाबाल में जब एक शादी समारोह कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर तिलक का कार्यक्रम समारोह चल रहा था, तब दूल्हा दुल्हन सहित दोनों परिवारों के परिजन वहां बैठे थे। शादी तिलक समारोह के दौरान ही लाइट गोल हो गई थी। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ को फेंका, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित लगभग 8 से 10 लोग झुलस गए हैं और सभी को भानपुरी अस्पताल और महारानी अस्पताल लाया गया। इस बारे में पुलिस तस्दीक कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो एसिड फेंका है। फिलहाल जो महारानी अस्पताल में जो लोग आए हैं, दूल्हा जो आया है उसके साथ जो परिजन है वो दहशत में है और समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये एसिड जो फेंका है आखिर है कौन। और वही दूसरी ओर पुलिस भी इस मामले में अभी कुछ बोल नहीं पा रही है और पूरे मामले में जांच करने की बात कर रही है, क्योंकि ये बस्तर में ऐसा पहला मामला ग्रामीण अंचल में खासकर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये पहला मामला ऐसा आ गया है कि दूल्हा दुल्हन सहित किसी परिजनों के ऊपर किसी ने एसिड या ज्वलनशील पदार्थ को फेंका है। पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरे जांच में जुट गई है और जल्द ही प्रकाश जी की बात कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। इंदौर की बात करते हैं। देपालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिव पुराण कथा आयोजन स्थल पर आंधी और बारिश, तेज आंधी और बारिश से हजारों का नुकसान हुआ है। कथा को सुनने करीब 80,000 लोग पहुंचे थे। कथा पंडाल और मेले में दुकानों के टेंट उड़े हैं। कथा समाप्त होने के बाद तेज आंधी आई है। आंधी और बारिश के बाद अफरा तफरी मच गई। तेज बारिश में भीगते हुए लोग नजर आए। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही थी। बालोद से बड़ी खबर की बात करेंगे। 20 साल बाद खुला है दफन शव का राज। जी हां, फरवरी 2003 में युवक की हत्या हुई थी। युवक को मारकर दफना दिया गया था। प्रेमिका के साथ अवैध संबंध के शक में यह हत्या हुई थी। हत्या के बाद खेत में दफनाया गया था शव। मारने वाले ने कलेक्टर को आवेदन दिया था। घटना को अंजाम देने की बात कबूली थी। घटनास्थल पर खुदाई करने का आवेदन दिया था कलेक्टर के पास। आवेदन देने के बाद ये खुदाई हुई है। आज प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में खुदाई की गई। खुदाई के दौरान मौके से हड्डी के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। जांच के लिए अब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है। आरोपी का दावा है कि मृतक सपने में आकर परेशान करता था। कोतवाली थाना फिलहाल इलाके का ये मामला बता रहे हैं और कोतवाली थाना पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। करकाभाट के जगदीश गोयल ने शिकायत आवेदन दिया था कि 17-18 वर्ष पूर्व उसका पुत्र गायब हो गया था। उसमें संदेह किया था कि गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दफन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम से अनुमति लेकर और तहसीलदार डॉक्टर की उपस्थिति में ग्राम करकाभाट के डैम के किनारे उसकी खुदाई की गई।
जिसमें हड्डी के 7 टुकड़े, पैंट शर्ट फटे हुए और एक बोरी तथा पैंट के जेब में 1 रुपए का सिक्का ये उसमें मिला है, जिसमें उसको जब्त किया गया है और प्रिजर्व करके उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है कि क्या वो हड्डी मानव हड्डी है या अन्य, उसमें उसकी जांच की जाएगी और आगे मानव हड्डी पाए जाने पर फिर उसका डीएनए परीक्षण किया जाएगा। इसमें थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल बाद मर्डर मिस्ट्री का राज-फाश हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए रितु, बिल्कुल अपने आप में एक ऐसा क्राइम है जिसे 20 साल तक पुलिस गुम इंसान को खोजती रही और आखिर खुद आरोपी ने, जो अभी कथित तौर पर कह सकते हैं आरोपी है, उसने खुद आवेदन दिया है और मृतक के मृतक से परेशान होकर के सपने में आने की बात करके उन्होंने कलेक्टर में 2021 में भी एक आवेदन लगाया था। उसके बाद 2023 में आवेदन लगा के हत्या के बात को स्वीकार किया है। उसके बाद खुदाई की गई जिसमें 7 हड्डी के टुकड़े मिले हैं और अवशेष भी मिला है और 1 रुपए भी मिला है और पुलिस पूरे इस मामले की जांच मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को भेजा है और डीएनए टेस्ट भी पुलिस ने कराने की बात कही है। उसके बाद इस जो हत्या के जो राज का जो पर्दाफाश है वो हो सकता है और प्रेमिका के साथ जो है अवैध संबंध को लेकर के उसी के बिना पर, उसी शक के आधार पर जो है अपने दोस्त की हत्या की थी और आखिर खुद उसने आवेदन दे करके इस जो हत्या के राज को खोलने की बात कही है और एक आवेदन दिया था जिसपे आज खुदाई की गई, जिसमें जो अवशेष है वो मिले हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। श्योपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कूनो में 9 चीतों को रिलीज किया गया है। कूनो के बड़े बाड़े में रिलीज किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे 9 चीते। अब तक 12 चीतों को रिलीज किया जा चुका है। कूनो में शावकों समेत चीतों की संख्या अब 19 पर पहुंच चुकी है। क्वारंटाइन बाड़े में रखे गए थे ये चीते। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में आज 619 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज रायगढ़ निवासी एक संक्रमित की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में आज 6,606 सैंपल की जांच हुई। टोटल एक्टिव केस की संख्या 2,776 पर पहुंच चुकी है। रायपुर में सबसे अधिक 83 संक्रमित मिले हैं। औसत पॉजिटिविटी दर 9.37% है। 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, आखिर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और लोग आमजन कितने अलर्ट हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्थिति चिंताजनक होते जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज 6,606 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 619 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में एक्टिव केसेस की संख्या 2,776 हो गई है। प्रदेश में आज कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और प्रदेश में 27 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज पाए गए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 43 मरीज मिले हैं। उसके साथ ही राजनांदगांव में 51, सरगुजा में 50, दुर्ग में 39, रायगढ़ में 37 और इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार हेल्थ विभाग और हेल्थ मिनिस्टर लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एहतियात बरतने में लापरवाही की जा रही है, जिसके चलते कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हेल्थ विभाग और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए जमीनी स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु। नक्सलगढ़ सुकमा की बेटी नंदनी यादव इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा में है। अंबेडकर जयंती पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुकमा की इस बेटी ने जोशीले भाषण से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। नंदनी का आत्मविश्वास से भरा भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नक्सल प्रभावित सुकमा के नेहरू युवा केंद्र की नंदनी ने अपने 3 मिनट का भाषण छत्तीसगढ़ी भाषा में शुरू किया और अंग्रेजी और हिंदी में भी अंबेडकर के जीवन पर शानदार भाषण दिया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूरी तन्मयता के साथ लोग नंदनी का भाषण सुन रहे थे। 4 साल की उम्र में नंदनी के सर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद मां ने जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षा दिलाई। अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर नंदनी के छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजधानी बस्तर के निवासी हूं और आज मैं नेहरू युवा केंद्र सुकमा का प्रतिनिधित्व करत हूं।
जांजगीर के बिर्रा में 4 आंखों वाली मछली मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मछली कितनी अलग है, जिसके 2 नहीं बल्कि 4 आंखें। तो वहीं इस मछली को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के मुताबिक इस तरह की मछली अमेरिका में पाई जाती है। कवर्धा में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप से हर कोई परेशान है। दोपहर में शहर की सड़कें सूनी हो जा रही हैं। जिनको जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी तो मई और जून का झुलसा देने वाला महीना बचा है। गर्मी बढ़ते ही कूलर पंखे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। खरगोन की बात करते हैं। कार में आग लगी है। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।